क्रिया। देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं, यानी जो जानकारी देते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या नहीं होने का या होने का, मतलब काम जो एक्शन है की जानकारी देते हैं, वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया शब्द का अर्थ है काम। काम में जिस शब्द से किसी काम का होना अथवा कराना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, ये पढ़ने का कार्य है, लिखना लिखने का कार्य काम, और खाना खाने का काम, ये एक्शन है। पीना पीने की प्रक्रिया, खेलना खेलने की प्रक्रिया, सोने की प्रक्रिया, ये सारे क्रिया शब्द हैं। राकेश गाना गाता है, जो गाता है वो क्रिया है, इसमें एक्शन गाने को गा रहा है, यानी कर्म को कर रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है। मनोरमा नाचती है। मानव धीरे धीरे चलता है, जो चलना है ये एक क्रिया है, काम हो रहा है चलने का। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, ये दौड़ने का कार्य है, हमें बता रहा है कि एक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें संज्ञा और सर्वनाम को तो हमने पहले देख लिया था। घोड़ा इसमें संज्ञा है, और बहुत तेज की आगे हम बात करेंगे, ये क्रिया विशेषण आगे बात करेंगे। तो ये दौड़ना जो क्रिया है, एक्शन है हमारा, वही क्रिया ऊपर दिए गए वाक्यों में गाता है, पढ़ता है, नाचती है, दौड़ता है, चलता आदि शब्द क्रिया किसी काम के होने का बोध करा रहे हैं हमें, अतः ये क्रियात्मक शब्द हैं। खाना पीना, दौड़ना, रोना, हंसना इत्यादि ऐसे क्रिया शब्द हैं जिनके अंत में ना हो। देखिए ऊपर ये खा मूल शब्द है, ना उसमें जोड़ा हुआ है। धातु जिसको बोलते पिब धातु होती है पीने का, और संस्कृत से लिया हो, उसमें पिबंती, पिबामी, दौड़ना का धावंती, धास से लिया गया है, धावंती, धावामी। तो यानी उसी तरह, पर हिंदी में बिल्कुल सिंपली दिया गया, उस तरह नहीं दिया गया क्रिया, उसमें एक वचन बहुवचन, इसमें सीधा सीधा दिया गया है, यानी खा ना, पीना, दौड़ना, रोना, हंसना इत्यादि ऐसे क्रिया शब्द हैं जिनके अंत में ना हो, ये सामान्य रूप कहलाते हैं। इन शब्दों के अंत में उसे ना हटा देने से मूल शब्द बच जाता है और उसे धातु कहते हैं, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है। उदाहरण के लिए देखिए, खा से खाना, ये संस्कृत से आए हुए हैं, उसी तरह हिंदी में भी उनका रूप बदल गया है। पी से पीना, चल से चलना, भाग से भागना, खेल से खेलना। खेल देखिए, खा पी चल भाग और खेल, ये मूल शब्द है, धातु शब्द है, क्रिया को ही धातु कहते हैं। प्रत्येक शब्द जिनके अंत में ना पाया जाए क्रिया नहीं हो सकता, जैसे कोना, गन्ना, सोना, स्वर्ण मतलब जिसको कहते हैं इत्यादि संज्ञा, ये शब्द हैं। तो क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। हमें देखो पहले भी हमने बताया था, क्रिया से समय भी पता चलता है। क्रिया के रूप की वजह से हमें पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है या भूतकाल में हो चुका है या भविष्यकाल में होगा। यानी जैसे राम खाता है, खाता था, अब राम खाएगा, ये तीनों काल में क्रिया से ही पता चलता है। क्रिया के भेद देख लेते हैं हम। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यहाँ सकर्मक जो कर्म के साथ आ रही है, यानी कर्म सहित, और जिस क्रिया में कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कर्म की जरूरत नहीं होती है, वो अकर्मक कहलाता है, जिसमें कर्म होता ही नहीं है। और द्विकर्मक वो है ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म आते हैं। और ये एक हम आगे जाके देखेंगे व्युत्पत्तिगत क्रिया है, उसका वो कैसे हैं, मतलब उनका किस तरह की होती है। वो मूल क्रिया होती है जो आगे समझाएंगे, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सकर्मक क्रिया देख लेते हैं। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, तो सकर्मक कहलाती है। यानी सकर्मक जिसमें साथ में कर्म हो और उसका प्रभाव पड़ेगा जरूर है। दूसरे शब्दों में जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है, यानी उसमें कर्म आएगा ही आएगा, और नहीं तो अधूरा रहेगा। उस वाक्य पूर्ण तभी हो सकता है जब वो कर्म का हो। ऐसी क्रिया, काम तो चल सकता है पर पूरा तभी होगा वाक्य पूरी तरह सार्थक। वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ। हिंदी में वाक्य रचना,
देखिए हिंदी वाक्यों की रचना इस प्रकार है, सबसे पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। जैसे राम खाना खा रहा है, इसमें राम कर्ता है, खाना कर्म है तथा खा रहा क्रिया है। अब देखिए ये इसलिए समझा रहे हैं कि अंग्रेजी में इस हिसाब से नहीं होता है, संस्कृत में भी अलग है, और संस्कृत में तो आप कहीं भी रख सकते हैं, और इंग्लिश में आप कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, फिर कर्म आएगा। जैसे राम इज ईटिंग फूड, उसमें पहले सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, जबकि यानी पहले उसमें कर्ता आया है, फिर क्रिया या फिर कर्म, जबकि हिंदी में कर्ता कर्म और क्रिया, जैसा आप ये देख रहे हैं। जैसे विकास पानी पीता है, इसमें पीता है यह क्रिया, साथ में कर्म पानी है, यानी यह क्रिया कर्म के साथ आई है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का पता लगाना, कैसे लगाएं हम सकर्मक क्रिया का पता? वाक्यों में सकर्मक और अकर्मक क्रिया पर्सन द्वारा भली भांति जानी जा सकती है। क्या अथवा कहाँ अथवा किसको 7 पर्सन करें उस वाक्य में तो पता चल जाता है कि कर्म ज्ञात हो जाता है। वह खाना खा रहा है, वह, अब इसमें देखिए वह क्या खा रहा है, तो पता चल रहा है कि वो खाना ये कर्म है। किसको खा रहा है भाई? खाने को ही खा रहा है आएगा। अतः इस वाक्य में खाना कर्म है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक है। रमा गाना गा रही है, देखिए रमा गा रही है, क्या गा रही है? गाना गा रही है। यही जो गाना है एक कर्म है, इसलिए ये क्रिया सकर्मक है। अकर्मक क्रिया देख लेते हैं हम। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, यानी कर्म नहीं होता है। जैसे श्याम सोता है, अब किसको सोता है, क्या सोता है, नहीं बता सकते हम, ये हो ही नहीं सकता। राम रोता है, क्या रोता है भाई? आग जल रही है। इस वाक्य में सोने रोने व जलने का फल कर्ता श्याम वह आग पर ही पड़ रहा है, इसलिए सोना रोना और जलना कर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं को कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देती है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिन क्रियाओं का फल और व्यापार कर्ता को मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया के उदाहरण, राजेश दौड़ता है, क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है? सांप रेंगता है, क्या रेंगता है? पूजा हंसती है, इसमें देखिए कर्म नहीं आएगा। पूजा हंसती है, क्या हंसती है, किसको हंसती है? मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है, राम बचाता है। जैसा आप ऊपर दिए गए उदाहरणों में देख सकते हैं कि दौड़ता है, रेंगता है, हंसती है, चिल्लाता है और बचाता है आदि वाक्यों में कर्म का अभाव है एवं क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है। अतः ये उदाहरण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। सकर्मक क्रिया के भेद देख लेते हैं हम। देखिए सकर्मक क्रिया एक कर्मक और 2 कर्मक होती है, यानी जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक कहलाती है। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है, भाई इसमें क्या चलाता है? गाड़ी है, एक ही है। इसमें चलाता क्रिया का गाड़ी यानी कर्म एक ही है, अतः ये एक कर्मक क्रिया हो। देखिए कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें 2 कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं वो द्विकर्मक कहलाता है। पहला कर्म सजीव होता है, दूसरा कर्म निर्जीव होता है। उदाहरण देख लेते हैं। श्याम ने राधा को रुपये दिए। ऊपर दिए गए उदाहरण में देना क्रिया के यानी दिया है जो क्रिया है, क्रिया के 2 कर्म है, राधा और रुपये। भाई क्या दिया? रुपये दिए। किसको दिया? राधा को दिया। ये द्विकर्मक क्रिया है, 2 कर्म है इसके और 2 कर्मक है, 2 कर्म है तो द्विकर्मक के अंतर्गत आएगा। क्रियाओं के रूपांतर यानी उनके रूप में जो अंतर है वो देख लेते हैं। क्रिया शब्द भी समय अनुसार काल, देखिए हमने पहले भी बात की, काल यानी समय के अनुसार क्रिया के रूप बदलते हैं। रीति यानी जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से भी पुरुष, उत्तम पुरुष, निजवाचक सर्वनाम ये सब में बदल जाता है। लिंग वचन के अनुसार रूपांतरित होते हैं, मतलब क्रिया काल रीति पुरुष लिंग और वचन के अनुसार बदलती रहती है, परंतु रूपांतरण मुख्य क्रिया में होते हैं। क्रिया के मूल धातु ही उसका सबसे छोटा रूप है। जाना क्रिया की मूल धातु जा है, यानी जाना है इसमें जा है,
ना लगा दिया हमने, जो पहले बात की, इस धातु का सबसे छोटा रूप नहीं जा सकता, यानी जा से छोटा रूप नहीं जा सकता इस धातु से। जा धातु का प्रचलित रूप जाना है, यानी सामान्य अवस्था है। इस जाना क्रिया के रूप में भी अन्य परिवर्तन यथास्थान होंगे, जो हमने ऊपर बात की है। काल, रीति, पुरुष, लिंग के अनुसार क्रिया में जाती है, जाता था, जाएगा। जैसे देखो जा, ये जा धातु है, इसमें देखिए हम बहुत सारे जो हमने कहा कि क्रिया के रूप में भी अन्य परिवर्तन यथास्थान होते हैं। देखिए जा में राम जाता है, ये वर्तमान में राम, और जाता है, सीता जाती है, मैं जाता हूँ, मैं जाऊँगा। भविष्य काल, काल भी बता रहा है, और लिंग भी बता, राम जाता है, सीता जाती है, मैं जाता हूँ, ये पुरुष बता रहे हैं। और राम जाता था, ये काल बता, राम जाएगा, भविष्य काल है, तो ये उसके अनुसार रूपांतरण होता है। पूरक क्रिया शब्द, कुछ सक्रमक और अकर्मक क्रियाएं ऐसी होती है जो कर्ता और कर्म के अनुसार रहते हुए भी पूरा अर्थ प्रकट नहीं करती है। ऐसी स्थिति में वाक्य में क्रिया का अर्थ पूर्ण करने के लिए जो शब्द जोड़े जाते हैं उन्हें पूरक क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे मैंने उसे बनाया, आप क्या बनाया भाई, उत्तर नहीं है इसके आगे। उस देखिए उसमें, इसमें कर्म भी है, कर्ता भी है और क्रिया भी है। इसको पूरा करने के लिए इस तरह वाक्य बनाना पड़ता है। जैसे मैंने उसे पत्रकार बनाया, तब पूरा हुआ। वाक्य पूरा करने के लिए पत्रकार शब्द जोड़ना पड़ा, अतः पत्रकार शब्द पूरक क्रिया शब्द है। व्युत्पत्तिगत क्रिया भेद, व्युत्पत्तिगत आधार पर क्रिया तीन प्रकार की होती है। मूल क्रिया, यौगिक क्रिया, मूल क्रिया जो मूल है, उत्पत्ति, यौगिक जो बनाई हुई है, पूर्वकालिक जो पूर्व क्रिया से भी पूर्व आए। देखिए मूल क्रिया, जो क्रिया दूसरे शब्द से न बनती हो, जो हमने पहले कहा था उसे मूल क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे आ मूल क्रिया है, आना, ये जा जाना बना हुआ ही मूल क्रिया है, खा खाना, पी पीना इत्यादि। हूँ, हैं, था, थी, थे भी मूल क्रिया के ही उदाहरण हैं। यौगिक क्रिया, जो क्रिया अन्य शब्दों से अथवा प्रत्यय को जोड़कर बनाई जाती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए इसमें आ, जाना, चला जाना जोड़ के बनाई गई है अन्य शब्दों के साथ। खा, लेना, दो शब्द है, सिखाना, पढ़ाना, तैराना। यह क्रिया तीन प्रकार से बनती है यौगिक क्रिया। क्रिया के आगे दूसरी क्रिया लगाकर, जैसे खा, जाना। अभी इसमें देखिए अच्छी तरह, जाना शब्द था, उसके आगे हमने खा लगा दिया, अन्य शब्द लगा दिया। और पढ़ना है तो गिर शब्द, पर इसमें एक खासियत है कि जो प्रथम भाग है वो मुख्य क्रिया है, दूसरा सहायक क्रिया है। क्रिया के आगे दूसरी क्रिया लगाकर, यानी ये वो तरीका है। दूसरा, क्रिया के आगे आ या वा प्रत्यय लगाकर। चलना क्रिया है, चलाना, आ देखो उसके लगा दिया आ प्रत्यय, लाना, तैरना और तैराना इसमें, और लिखना और लिखवाना। इसे प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेरणा दे रहे हैं। चलना, ये खुद का चलना हो सकता है, किसी का और का चलना हो सकता है। चलाना, ये कोई और कोई प्रेरणा कर रहा है। तैरना, तैराना, तैराएगा वो। लिखना, लिखवा रहा है, कोई प्रेरणा देखिए उसको लिखवा रहा है। संज्ञा अथवा विशेषण के आगे ना प्रत्यय लगाकर, धिक्कार, धिक्कारना, पुचकार, पुचकारना, खरीद, खरीदना, इसे नाम धातु क्रिया भी कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जिस क्रिया की हमने बात की थी, जिस क्रिया का सिद्ध होना दूसरी क्रिया के सिद्ध होने के पूर्व पाया जाए, यानी एक क्रिया है जो पहले वो क्रिया होगी जिसमें वचन और पुरुष के अनुसार नहीं बदलाव होगा, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया के पहले देखिए पढ़, कर, तो जो करना है वो पढ़ के जाओ आप, पहले वो होगा कार्य। जो पूर्व में जो पूर्व क्रिया है, यानी पूर्व क्रिया ही कंप्लीट होकर दूसरी क्रिया होगा। पढ़कर आओ भाई, जाकर खाना, खाकर आना, आकर जाना, मतलब पहले आकर, पहले ये काम करो, आने का पहले करो, उसके बाद दूसरा, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्रिया की अवस्था, तो अवस्था कौन कौन सी है? एक सामान्य अवस्था क्रिया की, विधि अवस्था, संभाव्य अवस्था, सामान्य अवस्था। जिस क्रिया से सामान्य अवस्था का बोध, जो हमने पहले भी
किया था, किसी विधान का निश्चित किया था, उसे सामान्य अवस्था की प्रक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, इसलिए कंजिका आई, इसमें सामान्य आई, ये सामान्य अवस्था है। कर्णिका खेल रही है, यानी रही है जो खेल, वो सामान्य अवस्था। आई और खेल रही है, क्रियाओं से आने और खेलने के विधान का निश्चित हो, यानी एक विधि हो रही है, उसमें विधान हो रहा है खेलने का, आने का और खेलने का, जो सामान्य प्रक्रिया हो रही है उसको विधान कहते हैं। अतः यह क्रिया की सामान्य अवस्था है। अब विधि अवस्था, जिस क्रिया से आज्ञा, प्रार्थना, प्रश्न आदि का भाव प्रकट हो, उसे विधि की अवस्था की क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम वहां जाओ, इसमें विधि बनाई गई है, यानी ऐसी अवस्था बनाई गई है कि जो करने के लिए आज्ञा, तुम वहां जाओ, ये जाओ, ये यानी एक प्रक्रिया बनाएगी कि आपको भेजने के लिए उस तरह की क्रिया बनाई है। क्या मैं आपसे कुछ जान सकता हूँ, योग्यता या प्रार्थना भी है, ये जान सकता हूँ, एबिलिटी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यह अवस्था दो प्रकार की होती है, एक तो प्रत्यक्ष विधि यानी साधारण प्रत्यक्ष रूप से, और परोक्ष विधि अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष विधि, इस विधि में आना, प्रार्थना, प्रश्न आदि का वर्तमान काल में क्रियान्वयन होना ज्ञात होता है। उदाहरण के लिए, अभी घर जाओ, जो इसमें डायरेक्शन दिया गया है, निर्देश दिया गया, अभी घर जाओ। दूसरा वाक्य देखिए, हम यहाँ रुक सकते हैं, ये सीधा कह रहा है अभी घर जाओ भाई, डायरेक्शन है, हम यहाँ रुक सकते हैं, परवरदिगार क्षमा करो, बिल्कुल सीधा। और परोक्ष विधि, इस विधि में आज्ञा, प्रार्थना आदि तो होंगे, पर भविष्य काल में क्रियान्वयन होगा, यानी अब आगे के लिए, अभी डायरेक्ट नहीं है कि तुम कल घर जाना, आगे के लिए कह रहा है, सीधा नहीं कह रहा, अब आगे होगा भविष्य, तुम मैदान में उतरोगे, आप मुझे एक पत्रिका दीजिए। संभाव्य अवस्था, इसमें देखिए सबसे भी पता चल रहा है संभावना जिस अवस्था में हो क्रिया की, जिस क्रिया से अनुमान, इच्छा, संदेह आदि का बोध हो, उसे संभाव्य अवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए, कदाचित मेरा कार्य हो जाए, ये इसमें संभावना है कि मेरा काम हो जाए भाई, संभवतः ये 2 दिनों में आ जाए, ये संभावना जताई गई है। तुम कल आओगे या नहीं, ये संदेह है। संरचना, अब क्रिया की जो स्ट्रक्चर है, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं। संरचना यानी जो कंपोजिशन, जो बनावट है, वो कितने भेद है? प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से ये ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम ना करके किसी और से करवा रहा है। यानी हमने जो पहले भी कहा था कि प्रेरणार्थक आया था हमारे पास, वो बुलवाना, बोलना और बुलवाना, ये कोई और करवा, पढ़ना और पढ़वाना, यानी स्वयं काम ना करके किसी और से करा रहा, पढ़वाना काम, लिखवाने का काम, तैराने का काम, तैरना, तैराना। नाम धातु क्रिया, ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है। यानी क्रिया से नहीं, इन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनते हैं, उनसे नाम धातु क्रिया कैसे, जैसे अपना, अपना ये सर्वनाम है। अब इससे अपनाना, ये क्रिया बन गया। गर्म, ये संज्ञा है, गर्म, गर्म अवस्था है। अब गर्माना, ये क्रिया बन गया, तो इसीलिए इसे नाम धातु कहते हैं। संयुक्त क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जो किन्हीं 2 क्रियाओं के मिलने से बनती है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी 2 क्रियाएं होती है आपस में मिली हुई, जैसे लिया और खा, खा लिया, चल और दिया है तो चल दिया, भाई खा पी के चल दिया, पी लिया, तो ऐसे मिल के बनी हुई है। पी और लिया 2 अलग अलग है, पर एक ही जगह काम लेंगे इनको। पी लिया, पानी पी, मैंने तो भाई पानी पी लिया, एक ही क्रिया हुई। संयुक्त कृदंत क्रिया, जिस किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसको रूप बनाया जाए, तब वह क्रिया दंत क्रिया कहलाती है, जैसे दौड़ाना, भागता आदि। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चैप्टर खत्म करते हैं और पूरी आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।